श्री कृष्ण कहते हैं, गर्मी को सहन करना सीखो क्योंकि वही जीवन का तप है जो भीतर की कमजोरी को भाप बनाकर बाहर निकाल देता है। जिस तरह सूरज और चांद के डूबते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है, वैसे ही जीवन में अगर धैर्य और समझ डूब जाए तो चारों ओर निराशा का अंधकार फैल जाता है। इसलिए खुद को हर हालात में स्थिर और संयमित रखना सीखो। कितने अजीब होते हैं लोग, जब खुद गलत होते हैं तब भी माफी नहीं मांगते बल्कि आपको ही गलत साबित करने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। जैसे सत्य से ज्यादा उन्हें अपनी बात जीतने की चिंता हो। ऐसे लोगों से बहस नहीं, दूरी बेहतर होती है। भले ही पूरा जीवन अकेले गुजरे, लेकिन कभी किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचने की जिद मत पालो। जो दिल से ना निभाया जाए वह रिश्ते नहीं, बोझ बन जाते हैं। बेशक हंसना अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी और पर हंसकर नहीं। अपनी तकलीफों पर मुस्कुराना ही असली साहस है। अकेले चलना सीखो क्योंकि सहारा, प्यार और दोस्ती चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपना रंग दिखा ही देती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। जो सुख में तुम्हें सलाह देता है और दुख में तुम्हारा सहारा बनता है, वही ईश्वर की सच्ची कृपा है। और जब जीवन तुम्हें रुलाने लगे तो उन पलों को याद करके मुस्कुराओ जिनमें तुमने सच्चे मन से जिया था। यही संतुलन है। प्यार का मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब हम किसी कठिन मोड़ पर अकेले खड़े होते हैं, और तब एहसास होता है कि जिसने बिना शर्त तुम्हारा साथ दिया वही वास्तव में तुम्हारा था। अगर तुम्हें खुद को बदलने में समय लगता है तो सोचो दूसरों को बदलना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए दूसरों से अपेक्षा कम रखो और स्वीकृति अधिक। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उसमें इतना भी मत डूब जाना कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ। धन एक साधन है, साध्य नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी होती है। कम से कम यह पता तो चलता है कि कोई ऐसा भी है जो मनाने की परवाह करता है या नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी आज शांति में है, संतुलन में है, तो समझ लो यह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं, उसमें कुदरत की कृपा भी शामिल है। जब ईश्वर का संकेत तुम्हारे साथ हो तो रास्ते खुद बांध पाए को पापी को खुद आसान हो जाते हैं। सत्य शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं, बस खुला छोड़ दो। वह खुद अपना बचाव करना जानता है क्योंकि उसकी ताकत उसकी सच्चाई में है और सच्चाई कभी किसी की मोहताज नहीं होती। इसलिए जीवन को समझदारी, धैर्य और विनम्रता से जियो। जो खोया है वह सबक बन जाए और जो पाया है वह कृतज्ञता बन जाए। जो गया उसे जाने दो और जो बाकी है उसमें खुद को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ लचक होती है वहीं जीवन का प्रवाह संभव होता है। कठोरता चाहे विचारों की हो या संबंधों की, वह अंततः टूटन ही लाती है। जैसे वृक्ष तब तक जीवित रहता है जब तक उसकी टहनी झुक सकती है, वैसे ही इंसान भी तब तक पूर्ण जीवन जीता है जब तक वह नम्र और विनम्र बना रहता है। जीवन एक क्षण में नहीं बदलता, परंतु एक क्षण में लिया गया निर्णय पूरे जीवन की दिशा निर्धारित कर सकता है। इसलिए हर पल को हल्के में मत लो, क्योंकि एक विचार, एक निर्णय, एक भाव सब कुछ बदल सकता है।
हर बड़ा परिवर्तन किसी छोटे निर्णय से आरंभ होता है और वही धीरे धीरे तुम्हारे संपूर्ण जीवन का आकार तय करता है। तुम जो निर्णय आज ले रहे हो वे तुम्हारे आने वाले वर्षों की नींव रख रहे हैं। इसीलिए इन्हें एक श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिति में नहीं होश में लो। जीवन केवल ऊंचाई से नहीं गहराई से मापा जाता है। किरदार से पहचान बनती है, कद से नहीं, क्योंकि कद में तो साया भी बड़ा होता है लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। बुराई को देखकर मौन रह जाना, उसकी मौन स्वीकृति बन जाना, यह भी बुराई को फलने का अवसर देना है। रावण महान ज्ञानी था, पर उसे अपने ज्ञान का अहंकार था और यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। जब ज्ञान अहंकार बन जाए तब वह प्रकाश नहीं देता, वह दूसरों को जलाता है। इसीलिए हर गुण के साथ विवेक आवश्यक है और हर सफलता के साथ विनम्रता अनिवार्य। किसी से फिक्र की या कद्र की अपेक्षा मत रखो। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें बिना तुम्हारे मांगे भी समझेंगे, और जो केवल अपनी सुविधा के लिए साथ हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षाएं जितनी कम हो आत्मा उतनी ही मुक्त रहती है। हौसला बनाए रखो। जितना दुख आज सहन कर रहे हो वह केवल एक बीज है। आने वाले समय में उसी से सुख की शाखाएं फूटेंगी। यह संसार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, पर मैं तुम्हारे धैर्य का फल स्वयं बनकर आता हूँ। कई बार हम अपने सबसे कीमती रिश्तों को अपने ही झूठे अभिमान की आग में झोंक देते हैं। एक शब्द, एक चुप्पी, एक मैं सही हूँ का आग्रह, और धीरे धीरे वह रिश्ता जो आत्मा से जुड़ा था राख हो जाता है। याद रखो, रिश्ते सहेजने के लिए झुकना कोई हार नहीं, वह आत्मा की परिपक्वता होती है। जीवन स्वयं में अत्यंत सरल है, पर उसे कठिन हम स्वयं बना देते हैं। अपने तानों, अपनी अपेक्षाओं और अपनी अहम की दीवारों से। मैंने तुम्हें यह जीवन इसलिए नहीं दिया कि तुम दूसरों से खुद को बड़ा सिद्ध करने में लगे रहो। यह जीवन तुम्हारे सीखने, बढ़ने और बांटने की यात्रा है। इसलिए जब कोई बहुत अपना भी पहले अपने स्वार्थ को देखे तो क्रोधित मत हो। बस यह जान लो कि वह तुम्हारा अनुभव था, तुम्हारा शिक्षक था, पर तुम्हारा सत्य नहीं। जो लोग तुम्हारी हर बात पर वाहवाही करते हैं वही एक दिन तुम्हारे हर कदम पर तंज कस सकते हैं। इसलिए तुम्हारी पहचान, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी आस्था यह केवल तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। दुनिया बदलती रहेगी, पर तुम्हें अपने सत्य पर टिके रहना है। जीवन वही है जो भीतर से सच्चा हो, भले ही वह बाहर से साधारण लगे। इसीलिए जीवन को सजाने से पहले उसे समझो, अपनी गहराइयों से जुड़ो, अपने निर्णयों को आत्मा की आवाज से लो, और जब तुम्हें लगे कि सब कुछ थम गया है तो आंखें बंद कर लेना और मुझे स्मरण करना। मैं वहीं मिलूंगा तुम्हारे उस मौन में जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि यह है कि तुम खुद से बेहतर बनो। मूर्ख लोगों से बहस करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा और समय दोनों को व्यर्थ करना। अपनी सोच को उन्हीं चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार केवल तुम हो। इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। वक्त सबसे बड़ा जादूगर है। यह उन सभी चेहरों से नकाब हटा देता है जो तुम्हें धोखा देते हैं। लेकिन जिंदगी तुम्हें सब कुछ नहीं देती, यह तुम्हें अवसर देती है, अनुभव देती है, और इन्हीं अनुभवों से तुम्हें खुद को गढ़ना होता है।
कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। तुम भले ही यह खेल जीत जाओ, पर उस इंसान का भरोसा और दिल हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है ना मोहब्बत। और जब यह एहसास हो जाए कि दुनिया दिल से नहीं जरूरत से याद करती है, तो तुम्हारे लिए यह एक नई शुरुआत होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। इसे समझदारी से खर्च करो। छोटे लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना कद छोटा मत करो। बड़े बनने के लिए छोटे लक्ष्य मत चुनो। रिश्तों की उम्र लंबी हो सकती है अगर नाराजगी की उम्र छोटी कर दी जाए। सब्र और धैर्य तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हारा है, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। जिंदगी की गहराई को समझो। बड़े जख्म हमेशा गहरे चोट से नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी बातों से भी मिलते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बाहरी खूबसूरती की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी और सच्चाई की जरूरत होती है। हर दर्द और हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा देता है। जब तक तुम हंसने और हंसाने वाले लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो, तब तक तुम सही राह पर हो। अपनी इज्जत का जवाब हमेशा इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जीवन छोटा नहीं है, बस हम इसे जीने में देर कर देते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं, लौटने का वक्त हो जाता है। यही कारण है कि इंसानों को पहचानना जीवन का सबसे कठिन काम है। पर यह भी सच है कि इस सफर में तजुर्बे तुम्हारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसी चेहरा नूरानी है, लेकिन चौंकिए मत जनाब, यह सब आपकी मेहरबानी है। जीवन में खुशी और शांति वही पा सकता है जो अपने भीतर की अच्छाई और सकारात्मकता को पहचानता है। अकेला लंबा सफर तय करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। याद आता है, फिर भी इतने साल से यही तो कर रहा हूं मैं। जीवन की सच्चाई यही है। हम अक्सर अकेले ही अपने रास्ते पर चलते हैं और वही रास्ता हमें सफलता की ओर ले जाता है। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर नहीं जा रहे, ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं। यह समय के बदलते रंगों का प्रतीक है। जब रिश्ते अधूरे पड़ने लगते हैं, तो हमें उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। ना खामोश है और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। मिला है जो उसमें सुकून ढूंढो। जो कुछ भी हमारे पास है उसे अपनाओ, क्योंकि जो नहीं मिला वह दर्द देता रहेगा। हम जो खो चुके हैं उसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास है वह हमें शांति और संतोष दे सकता है। खुदा आपसे एक सवाल है मेरा, उस इंसान के चेहरे क्यों नहीं बदलते जो खुद बदल जाते हैं? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा बाहरी रूप कभी नहीं बदलता, लेकिन हमारा आत्म संस्कार और दृष्टिकोण समय के साथ बदलता है। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो, उसके शब्द नहीं बदलते। यही रिश्तों की भी विशेषता है। वे असली होते हैं और समय के साथ उनका मूल्य और गहराई केवल बढ़ती है। अगर कोई आप पर भरोसा कर ले, तो आपका कर्तव्य है कि आप उस भरोसे को टूटने ना दें, क्योंकि विश्वास ही रिश्तों की नींव है, और जब यह टूटता है तो बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। हमें अपने प्रयासों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना होता है, और कभी कभी हमें कुछ छोड़कर नया पाना होता है। जब मन भर जाए तो लोग हाल पूछना भी भूल जाते हैं। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं।
समझदारी और गहराई से जीवन को समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और अर्थों से हम आगे बढ़ सकते हैं। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। जो कर्म हम करते हैं वही हमें भविष्य में फलित होते हैं। कोशिश करो कि गलत इंसान से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि यह नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर असर डालते हैं। गलत लोगों से दूर रहकर सच्चे और अच्छे रिश्तों को संजोना चाहिए, जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम जो भी समझते हैं वही हमें कभी ना कभी खो भी जाता है। जैसे बचपन में नींद खुद बगा आते ही खुद आ जाती थी, वैसे ही अब हम बस सोने के लिए सो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें छोड़कर चला जाता है। मैंने कभी किसी को खुद से दूर नहीं किया, परंतु जिनका दिल भर जाता है वे खुद ही मुझसे दूर हो जाते हैं।